माननीय ममता बनर्जी जी मिलने किससे जा रही हैं? वो भी अस्पताल में भर्ती होने को तैयार है क्या? भाई डॉक्टरों से संवाद करने का भी एक मनोदशा बना रही है पश्चिम बंगाल सरकार। और ये तो राजनीति का एक ऐसा उदाहरण बन गया कि इतनी विभत्स घटना के बाद जिस तरीके का राजनीतिक आचरण पश्चिम बंगाल की सरकार ने पेश किया, अब उनके माननीय सांसद भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। तो यह स्वाभाविक है कि यह बताता है कि टीएमसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो उसका बिहेवियर है वह सीधे तौर पर महिला विरोधी है और उसको उस बेटी के चित्कार से कोई लेना देना नहीं है। वह राजनीतिक चित्कार में भरोसा करती है। वो हाउस पैनल की मीट थी, उसमें ऑपोजिशन के नेता लोग इसलिए निकल गए कि वहाँ बीजेपी कैंपेन ने खड़गे जी का नाम ले लिया था। अब क्या है भाई, जब संसद की समिति बनी हुई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, हर लोगों की बात वहाँ दर्ज होती है, तो पलायन करने का क्या औचित्य है भाई? जो ऑन रिकॉर्ड बात होगी, जो कंक्लूजन आएगा कंक्लूजन आएगा, लेकिन मीटिंग छोड़कर चला जाना, पलायन कर जाना, यह तो बताता है कि मुद्दे के प्रति गंभीर विपक्ष नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो राजभवन है ना उत्तर प्रदेश में, उसका नाम सेवा भवन कर देना चाहिए। अब एक तरफ इंडी गठबंधन के घटक दल और अखिलेश यादव संविधान बचाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के तहत जो महामहिम होते हैं राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, और राजभवन पर इस ढंग का सवालिया निशान खड़ा करना, भाई तो सेवा भवन तो माना ही जाता है भाई। राजभवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो या मंत्री का आवास हो, वो किस बात के लिए जाना जाता है? सेवा के लिए ना, कि राजनीति में ईडी का मेवा खाने के लिए। भरत सिंह बीजेपी के एमपी हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए बिश्नोई समाज से, जिस तरह से ब्लैक बर्ग वाला मामला आया। इतना महत्वपूर्ण मामला, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है और जिस हत्या से पूरा देश मर्माहत है, और ख़ास करके बिहार के लोग, गोपालगंज उनका गृह जिला था, 70 वर्ष पूर्व उनके परिजनों ने गोपालगंज छोड़ा था, लेकिन बिहार की मिट्टी से लगाव यह था कि कोविड के काल में बहुत प्रवासी हैं बिहार के देश विदेश में, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का सहयोग का था, ऑक्सीजन सिलेंडर तक के उन्होंने उपलब्ध कराया था। और जिस ढंग का आचरण इस पूरे घटनाक्रम में, अरे अपराधी है, अपराधी पकड़ा गया है, न्यायपालिका की कार्रवाई होगी उस पर, और उस पर राजनीतिक बयान देना, सलमान खान को मुद्दा बनाना, बाबा सिद्दीकी पर बयान देने से हट जाना, ये तो कहीं ना कहीं राजनीति में हठधर्मिता और राजनीति में इसका कोई औचित्य नहीं है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि लैंड स्प्लिट जिहाद और लैंड जिहाद ये सब उत्तराखंड में नहीं चलेगा। अरे कोई जिहाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर में कानून है कि कहाँ लव जिहाद चल रहा है और कौन जिहाद चल रहा है। न वोट का जिहाद चल रहा है, कानून का जिहाद चलेगा, कानून का राज चलेगा और काम ही पूंजी होगा। यात्रा निकल रही है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव विदेश यात्रा न्यायालय से सक्षम अनुमति लेकर गए, चिट्ठी आई है, ईडी का बुलावा आया, ईडी में पेशी हुई, फिर अब जनता की अदालत में जा रहे हैं बांका। तो बांका तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खूबसूरत बना दिया, वो चरवाहा विद्यालय जंगल राज का तो बांका है नहीं। बांका में ओढ़नी डैम है, जो आप बोट चलाने के लिए विदेश जाते हैं, आनंद लेते हैं, वहीं आनंद लीजिएगा ओढ़नी डैम पर। और मंदार पर्वत पर जहाँ तपस्वी लोगों ने तपस्या किया था, वहाँ रोपवे बनवा दिया, बिना शारीरिक मेहनत के। शारीरिक अस्वस्थता भी है, क्योंकि राजनीति में जब अस्वस्थता होती है तो शारीरिक अस्वस्थता हो जाती है, तो रोपवे से चले जाइएगा और जहाँ मर्जी करे आपका। 7,04,244 देसी पर्यटक वहाँ गए थे, विदेशी पर्यटक 774 गए थे। आपका जिसमें मर्जी हो उसमें नाम दर्ज करवा लीजिए। राज सिंह भी निकल रहे हैं यात्रा पर। तो यात्रा पर तो सबको निकलने का अधिकार है,
सौहार्द हमारी पूंजी है, सद्भाव हमारा नारा है, विकास हमारा लक्ष्य है। जो 5 एमएलए नॉमिनेटेड हुए थे जम्मू कश्मीर में, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया है, बोला कि अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इस क्षेत्राधिकार में जो भी उनके द्वारा दिए गए न्यायिक फैसले होते हैं या न्यायिक टिप्पणी होती है, उस पर राजनीतिक टिप्पणी का कोई संदर्भ नहीं। केरला में वक्फ अमेंडमेंट बिल को विड्रॉ करने का संशोधन पास हो गया है। भाई ये वक्फ बोर्ड के संबंध में आपने अगर अधिनियम वापस लेने की बात कही है तो एलडीएफ के लोग हैं ना केंद्रीय स्तर पर, पार्लियामेंट के अंदर है ना, तो मानक को स्थापित करिएगा। जैसे बिहार है, बिहार में वक्फ बोर्ड के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 100 करोड़ रुपया दिया और 100 करोड़ रुपया के आधार पर मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल ये सारे बने हैं। तो हमारे जो सांसद होंगे वह तो बताएंगे नहीं वक्फ बोर्ड के संपत्ति का कितना बेहतर उपयोग हमने करके दिखा दिया, यह उदाहरण होगा। तो राज्य के अंदर में इसको मुद्दा बनाना और केंद्रीय स्तर पर मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं होना, वॉकआउट कर जाना, ये दोहरा मापदंड नहीं आज चलेगा। इलेक्शन कमीशन का 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव शेड्यूल जारी होंगे। तो स्वाभाविक है भाई, इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र है और समय सीमा पूरा होने पर है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में, और हमारी उम्मीद है कि बिहार का उपचुनाव भी घोषित हो सकता है। तैयारी है पूरी एनडीए की? अरे भाई तैयारी नहीं करना है भाई, और क्या करना है, संपत्ति बनाना है। अब तो ईडी का मुख्यालय भी पटना में बन रहा है।